ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के विधायक मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। 24 साल के बाद नवीन पटनायक अब ओडिशा की सत्ता से दूर हो चुके हैं। हालांकि नवीन पटनायक आज मोहन चरण मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। ओडिशा में नए सीएम की छवि और बैकग्राउंड की काफी चर्चा है, ठीक वैसे ही जैसे नवीन पटनायक की छवि की थी। लेकिन वैसे कैसे इन दो नेताओं की साधारण पृष्ठभूमि ने ओडिशा के अधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। श्री मोहन चरण मांझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करूअछि जे 24 साल के बाद ओडिशा में सत्ता परिवर्तन हुआ। भारतर संविधान प्रति श्रद्धा। आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने ओडिशा में सरकार बना ली। बिना अनुराग जो चेहरे 2.5 दशक से विपक्ष में थे, अब सत्ता उनके हाथों में है। स्वाभाविक है, सरकार नई है, नीतियां भी अलग होंगी, सरकार चलाने का तौर तरीका भी बदलेगा। लेकिन पिछली और इस सरकार में एक समानता भी है, वो है दोनों सरकार के मुखिया की साधारण छवि। जब तक ओडिशा की जनता ने नवीन पटनायक के हाथों में सत्ता की चाबी दे रखी थी, जिन्होंने पिछले 24 साल में कोई सरकारी आवास नहीं लिया, अब ओडिशा का जिम्मा मोहन चरण मांझी के कंधों पर है, जिन्होंने बिना किसी सियासी बैकग्राउंड के सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। शपथ ग्रहण से पहले मोहन चरण मांझी नवीन पटनायक से मिलने पहुंचे। उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। इसके बाद नवीन पटनायक मोहन चरण मांझी को छोड़ने के लिए उनकी गाड़ी तक भी आए। चौकीदार के बेटे मोहन चरण मांझी 4 बार से विधायक हैं और विधानसभा में अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मोहन चरण मांझी ने आदिवासी बहुल क्योंझर जिले से अपना सियासी सफर शुरू किया था। शुरुआती शिक्षा दीक्षा लेने के बाद 1997 से साल 2000 तक सरपंच रहे और धीरे धीरे बीजेपी से जुड़ गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी गिनती ओडिशा में बीजेपी के कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में होने लगी। साल 2000, 2004, 2019 और 2024 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव जीतकर ओडिशा विधानसभा पहुंचे। ओडिशा में मुख्यमंत्री की तलाश तो पूरी हो गई, लेकिन इसके साथ ही नए सीएम आवास की तलाश अब तेज हो गई है। दरअसल साल 2000 से नवीन पटनायक अपने पुश्तैनी आवास पर ही सारा कामकाज निपटाते थे, जिसे आज भी ओडिशा में मिसाल की तरह पेश किया जाता है। राजनीति की तरह यह मकान भी नवीन पटनायक को अपने पिता बीजू पटनायक के विरासत के रूप में मिली थी। लेकिन अब अधिकारियों पर राज्य के नए मुखिया के लिए आवास खोजना एक बड़ी चुनौती है। जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर के बेहतरीन सरकारी क्वार्टर की लिस्ट तैयार की जा रही है। अधिकारियों ने अब तक कुछ आवास को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है, जिसमें सीएम का शिकायत कक्ष भी शामिल है। ये वही भवन है जो ओडिशा के 11वें मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक का आवास हुआ करता था। लेकिन नए सीएम आवास को लेकर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक एक बार आवास को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसके रिनोवेशन का काम होगा, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री सीएम आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ बीजेपी को ओडिशा में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। तटीय इलाकों में शानदार प्रदर्शन की बदौलत बीजेपी ने ओडिशा में सत्ता का शिखर तय किया और अब बेदाग और साधारण छवि वाले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।